कहा गया है कि देखिए साल 2000 की बात है, एक पक्षी अभयारण्य अभयारण्य मतलब यहाँ पर जो भी है अभयारण्य में मोरों की संख्या पी थी। अगले दशक में संख्या में 10% की कमी हुई। उसके बाद दशक में 50% की वृद्धि हुई। यदि 2020 और 2000 में मोरों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 5250 है, और अगले आधे दशक में इसका जो है मेरे भाई 36% से वृद्धि होती है, तो 2025 में इसका मेरे भाई क्या होगा। आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम्हारे पास में 2020 में मोरों की कुछ संख्या रहती है, समझिए मिश्रा जी। यहाँ पर चीजें हर साल नहीं बढ़ रही हैं, हर 10 साल में बढ़ रही हैं। तो पहले 10 साल में यहाँ पर संख्या में आती है 10% की कमी। पहले 10 साल में 10% की कमी आती है, फिर सरकार चिंता हो जाती है कि भैया ऐसे काम कैसे चलेगा, सारे मोड़ तो खत्म हो रहे हैं। तो अगले 10 साल में फिर वो 50% की वृद्धि कर लेते हैं। यानी पहले 10 साल में होता है कमी, अगले 10 साल में होता है बढ़ोतरी, और इस तरीके से अगले 20 सालों के अंदर में आपकी जनसंख्या इतनी से बढ़ जाती है, आपकी संख्या इतने से बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहली बात ये देखिए ये कितने परसेंट का मान है। तो सक्सेसिव लगाइए। सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या देखेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए पहली साल 50 से बढ़ा और अगले साल किससे कम हो गया, या 10 से कमी हो गया। तो सक्सेसिव इसका कितना होगा, तो प्लस इंटू माइनस मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई सक्सेसिव। ठीक है, कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए एक साल बढ़ रही है, कम हो रही है, तो 50 में से 15 निकाल लीजिए, यानी 35%। तो हमारी जो मोरों की जनसंख्या है वो 35% से बढ़ी है। इसका मतलब यहाँ पर ये किसका मान है, तो 35% का मान है। तो 5250 जो है वो किसका मान है, तो 35% का मान है। ठीक है, अगर मुझे 2020 में मोरों की संख्या पता करनी होती तो मैं यहाँ पर 100 से गुना करता, लेकिन मुझे 2020 में नहीं पता करनी है, मुझे पता करना है कि 2025 में इसकी संख्या कितनी है। तो मेरे भाई शुरू में मोरों की संख्या 100% थी, उसके बाद 35 से बढ़ गया, तो अब यानी यहाँ पर 2020 में 100% मतलब यहाँ पर ये मोरों की संख्या इतनी हो जाएगी। तो ये जो है ये अंतर का मान है, इससे गुना करने पर 2020 का मेरे भाई संख्या आ गया है। अब कहा गया 2020 से लेकर के 2025 5 सालों में मोरों की संख्या में 36% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये 2020 की जनसंख्या है, ये मेरे भाई यदि अपने आप में 100 है, तो अगले 5 सालों में इसमें 36 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब यहाँ पर कितना हो गया, तो 136 हो गया है। समझ गए। अब यहां से आप इसमें चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बकायदा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए मेरे भाई यहां पर क्या करना पसंद करेंगे। अगर आप डिजिटल सम लगाएंगे तो मेरे भाई यहां लगा लीजिए। आप यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर यहां पर ये 4 2 6 हो गया, यहां पर देखेंगे तो 5 4 9 हो गया, सर यहां पर देखेंगे तो 8, ठीक है, 2 10 10 और 5 15 15 और 3 18, मतलब यहां 9 हो गया। ठीक है, 5 4 9 मेरे भाई यहां 6 हो गया। तो डीएस से तो जाना संभव नहीं है, दो ऑप्शंस के डीएस हमारे मैच कर रहे हैं, हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 5 से मेरे भाई 7 बार में, और 5 से यहाँ काटेंगे तो मेरे भाई 1050 बार में, और हम इसे काटे तो 7 से 1 बार में, 7 से 5 बार में 150 हमारे सामने आ चुका है। 50 से अगर आप काटते हैं तो 3 बार में कटेगा, 50 से आप काटते हैं 2 बार में कटेगा, इनफैक्ट 2 से आप काटेंगे तो 68 बार में कटेगा। आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 3 की 39, 5 3 15, 405 मेरे भाई यहाँ पर आएगा। 405 को आप 68 के साथ में गुना कर दीजिएगा। 68 का 5 गुना कितना होगा, 340। 340 का 0 बाई 4 पास में यहाँ पे 3 हमारा मन में रहेगा, और 68 का 4 गुना 6 चौके 24, 8 चौके 32, तो 272 और 3 मेरे भाई 275, 27540। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दो कि प्यार है करेक्ट आंसर है।